नमस्कार, प्रणाम और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। ये है क्लास 5 और यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी का सोल्यूशन, निर्देशांक ज्यामिति का एनसीईआरटी का सोल्यूशन। अगर आपने पीछे का वीडियोस नहीं देखा है तो कर क्या रहे हो भाई लाइफ में, समझ में तुम्हें मुझे ये नहीं आ रहा है। अगर तुम ये मैंने जितना बताया अगर तुम उतना कवर कर लेते हो तो मैं इतना गारंटी करता हूं तुमको कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा, तुमसे एक एक क्वेश्चन बनेगा, या तो वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। और मैंने पहले ही वीडियो में बताया था आपको कि इस चैप्टर से जो है 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है बिहार बोर्ड में। तो आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से करना चाहिए। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों ने पीछे का वीडियो देख लिया होगा जो हम लोगों ने 4 लेक्चर कवर किया है, जिससे कि अगर वो वीडियो कवर कर चुके हैं तो ये लेक्चर में जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो जो है आपको एकदम हलवा लगेगा, मतलब एकदम ही आसान लगेगा क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन करा है। तुम ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी का एक बार क्वेश्चन देख लो। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ कुछ लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन जो होता है वो भी जो है तुमको समझना जरूरी है। जबकि हमने करवा चुका है पूरा का पूरा पिछले वीडियो में, लेक्चर 4 तक भी अगर देख लेते हो तो तुम्हारे लिए वो सफिशियंट है। लेकिन अगर तुम तब भी चाहते हो एनसीईआरटी करना तो चलो हम लोग शुरू करते हैं 7.1 से। तो हम लोग का ये प्रश्नावली 7.1। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज के बारे में बताना चाहता हूं कि देखो, ये जो है तुम्हारा माइंड मैप है, ठीक है ना। तो इसको तुम डाउनलोड कर सकते हो और अपने स्टडी रूम में जो है इसको चिपका सकते हो। इसमें क्या है, इसमें देखो सारा चीज है जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एक पेज में है, और इसके मदद से तुम सारा क्वेश्चन बना सकते हो। इसमें एक चीज नहीं है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं है और संरेख का फॉर्मूला नहीं है, वो मैं फ्यूचर में ऐड ऑन कर दूंगा। जैसे ये आप अब इसको ये मिलेगा कहाँ, इसका कॉस्ट पहले कितना है, तो ये बिल्कुल फ्री है, तो तुम लोगों को उसका टेंशन लेना ही नहीं है। और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, इसके बाद जो है तुमको ये मिलेगा कहाँ, ये तो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और ये मिलेगा कहाँ तुमको, तो ये तुमको सिंपली सा टेलीग्राम को स्कैन करो, टेलीग्राम ग्रुप पर जाओ, तो वहां तुमको अपडेटेड वर्जन मिलेगा। उसमें जो है मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल एंड संरेख का जो भी फॉर्मूला होता है वो मैंने वहां डाल दिया है। तो सिंपली तुम जाओ, स्कैन करो, और जो है इस माइंड मैप का एक पेज में निर्देशांक ज्यामिति खत्म कर दो यार। चलो, तो हम लोग शुरू करते हैं अब प्रश्नावली 7.1। और आपने पिछले का लेक्चर देखा हुआ है तो आपको एकदम हलवा लगेगा, एक एक क्वेश्चन हलवा लगेगा। चलो हम लोग शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। देखो, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, ये 2 पॉइंट है इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, और ये 2 पॉइंट है इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले याद रख करो कि दूरी सूत्र होता क्या है, ठीक है। तो दूरी सूत्र होता है, मान के चलो दूरी ए बी है, दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपली इस फॉर्मूला से जो है, अगर कोई भी अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है वो ए बी है, तो उसका दूरी, उसके बीच का दूरी जो होगा तुम्हारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपली ये तुम्हारा दूरी सूत्र होता है। इसके मदद से तुम्हारा जो है ये क्वेश्चन इजीली बन जा रहा होगा। चलो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई पॉइंट जो है 2,3 एंड 4,5 के बीच का दूरी निकालो। तो सिंपली हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो 2,3 है, 2,3 है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो 4,1 है, ठीक है। अब क्या कर सकते हो तुम, देखो, और देखो यहाँ दूरी सूत्र निकालने के लिए क्या है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। सिंपली ए बी निकालो। तुम ए बी निकालने के लिए क्या कर सकते हो, बराबर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सिंपली अब देखो, सिंपल इसको सॉल्व कर लो, या ए बी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 में से 2 गया तो 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से -3 गया तो -2, तो -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। या बराबर कितना, ए बी बराबर कितना हो जाएगा अब तुम्हारा, देखो ये 2 दूना 4 हो गया, प्लस ये 2 दूना 4 और माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो माइनस का वर्ग करेंगे तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। चलो, तो ए बी बराबर कितना हो गया, ए बी बराबर तुम्हारा हो गया अंडर रूट 8, तो ए बी लिख सकते हैं, या ए बी बराबर जो है तुम्हारा
2√2 लिख सकते हैं, 2√2। अब मैंने एक चीज और बताया था कि अगर कोई भी यूनिट नहीं दिया हुआ हो तो अंतिम में जो है हम लोग इकाई लिख देते हैं, इकाई। तो ये तुम्हारा हो गया 2√2 इकाई। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो है 2√2 इकाई हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मान के चलो दो डिस्टेंस है, 2 पॉइंट है। ए कितना है -5,7 और बी तुम्हारा है -1,3। ठीक है, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी बराबर √ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। और उसके बाद क्या हो जाएगा, सिंपली देखो, इसको मान भरो और सॉल्व कर दो। x2 कितना है, x2 है -1 और x1 कितना है, वो -5 है। तो x2 -1 माइनस था, उसके बाद -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस y2 कितना है, 3 है और y1 है 7, तो 3 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। चलो अब देखो क्या हो जाएगा, √ऑफ -1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर। अब बताओ, या √ कितना हो जाएगा, -x + 5 कितना होगा, 4 हो जाएगा, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, और माइनस का जो स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाता है। ठीक ना, तो बराबर कितना हो जाएगा, √ ये भी हो गया 4 चौका 16 प्लस 16, तो ये बराबर हो गया तुम्हारा √ऑफ 32। और 32 का जो है वो कितना का होता है, तो ये 4√2 हो जाएगा तुम्हारा, सिंपल। तो ये तुम्हारा जो है 4√2 और इसके लास्ट में लिख देंगे इकाई। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा दूसरा का। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन नहीं कर लोगे, इजी है एकदम। देखो 2 पॉइंट है, सिंपल दूरी सूत्र से सारा तुम्हारा निकल रहा होगा। ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट है तुम्हारा a, b और b का कोऑर्डिनेट है तुम्हारा -a, -b। सिंपल, अब दूरी सूत्र लगाओ। ए बी बराबर तुम्हारा है √ऑफ x2 - x1, तो x2 कितना है, -a है, -a और -a का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, यानी y2 कितना है, -b और y1 कितना है, b, तो -b का होल स्क्वायर। अब देखो सिंपली सॉल्व कर लो, √-a और -a कितना हो जाएगा, -2a हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर प्लस -b और -b कितना हो जाएगा, -2b का होल स्क्वायर। सिंपल है। ठीक है, दोबारा √। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 a स्क्वायर, और माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है ना, प्लस ये सेम हो जाएगा, 2 दूना 4 b स्क्वायर। ठीक है, या तुम बराबर क्या कर सकते हो, 4 कॉमन ले लो, तो 4 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा, तो ये 2 हो गया, तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना समझ में आ रहा होगा। इतना ही इजी है भाई, सिंपल सा तुम डिस्टेंस फार्मूला लगाओ और तुम्हारा जो है आंसर आ रहा होगा। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना समझ में आ गया होगा और आप लोगों के लिए एकदम हलवा लग रहा होगा अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर सब जो देखा होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बिंदुएं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। हम लोगों ने पढ़ा था, देखो यहाँ मूल बिंदु से दूरी निकालने बोल रहा है, तो या तो हम लोग दूरी सूत्र लगा के भी निकाल सकते हैं या मूल बिंदु का सीधे हम लोग का फॉर्मूला होता है। देखो मूल बिंदु 0,0 है, 0,0, 36,15, तो मूल बिंदु से दूरी कितना होता है, तो ए बराबर सिंपली अगर 0 से कोई भी डिस्टेंस निकालने बोलता है तो सिंपल जो है मूल बिंदु सूत्र लगा सकता है। तो मूल बिंदु सूत्र होता है x² प्लस y², सिंपल। तो यहाँ x कितना है, मतलब ये तो मूल बिंदु हो गया, तो x कितना है, तो ये हो गया तुम्हारा 36 का स्क्वायर प्लस, और ये y कितना है तुम्हारा, तो y तुम्हारा हो जाएगा 15 का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा हो गया 15 का स्क्वायर। सिंपली अब सिंपली तुम इसको जो है सर्च करके सिंपली तुम इसको कैलकुलेट करो और निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर होता है तुम्हारा, पहले अंडर रूट कर दो, 36 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, तो तुम जो है इसमें 225 ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 225। तो सिंपली दोनों को अगर ऐड ऑन करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 1521 तुम्हारा हो गया। अब इसका जो है वर्गमूल करोगे तो वो कितना हो जाएगा, सिंपली तुम्हारा
इसका वर्गमूल करो करो, सिंपली तुम्हारा इसका वर्गमूल जो होगा ये कितना है, 1531 का वर्गमूल कितना हो जाएगा तुम्हारा, बताओ बताओ। तो ये तुम्हारा हो गया 39 का वर्गमूल होता है, मतलब 39 को वर्ग करेगा तो करोगे तो 1521 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना समझ में आ रहा होगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है भाई, सिंपल सा। देखो यहाँ हम ये फॉर्मूला क्यों लगाए, देखो अगर तुम दूरी सूत्र का भी फॉर्मूला लगाते तो वही चीज आता। x1 जीरो कर दोगे तो यहाँ जीरो हो गया, ये भी जीरो हो जाएगा, तो कितना हो गया x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो सिंपली यही तो है, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, यानी इसका दोनों का x और y इसको मान लिए तो नहीं हो जाएगा। तो मूल बिंदु से अगर पूछे तो सिंपली जो है वो आगे का जो भी पॉइंट होगा उसका दोनों का जो है स्क्वायर को योग कर देना है। सिंपल है, एकदम आसान है। तो देखा अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन क्या है, और निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में अगर देखोगे जाके तो हम लोग दो मेथड से इसको प्रूफ किए थे। तो इसका पहला मेथड क्या था कि मान के चलो ये पॉइंट ए है, ये है बी सी, ये तुम्हारा बी। पॉइंट ए जो है तुम्हारा 1,5 है और 2,3 है और जो है -2, -11 है। अगर ये प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट जो है एक ही रेखा पर है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग 0 प्रूफ कर दिए तो ये जो है संरेखी माना जाएगा। या तुम्हारा दूसरा मेथड ये था कि अगर ए बी, ये ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस जो है ए सी के डिस्टेंस के इक्वल हुआ तब भी वो संरेखी होगा। आई होप कि इतना समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग पहला मेथड करते हैं। दूसरा मेथड अगर तुमको अच्छे से जानना है तो तुम लेक्चर नंबर 4 देखोगे तो बहुत अच्छे से तुमको चीजें समझ में आ जाएगा। तो हम लोग करते हैं इसको, क्या है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सिंपल ये त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। ये अगर 0 हो गया तो यानी वो संरेखी होगा। या क्या कर सकते हो आप, वैल्यू मान जो है रखना शुरू करो। x1 कितना है, 1 है, तो 1 इंटू y2 कितना है, y2 3 है और y3 कितना है -11, तो 3 -11 प्लस ब्रैकेट हो जाएगा एक्स्ट्रा। x2 है जो तुम्हारा वो 2 है, तो 2 और y3 कितना है, y3 -11 है और y1 तुम्हारा जो है y1 तुम्हारा कितना है 5 है, तो -11 -5 प्लस x3 कितना है, x3 तुम्हारा -2 है, तो -2 है। उसके बाद क्या है y1 y2, y1 कितना है, तो y1 तुम्हारा जो है 5 है और y2 तुम्हारा है 3, तो 5 -3 तुम्हारा ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आगे देखो तुम्हारा। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। या 1 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस तो फिर ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 + 11 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3 + 11 तुम्हारा हो जाएगा 14, तो इंटू 14 प्लस 2 इंटू, अब ये देखो -11 -5 तो कितना हो जाएगा -16 प्लस ये देखो -2 है, अब इंटू कितना हो जाएगा 5 - 3 कितना हो गया 2, तो ये 2 हो जाएगा तुम्हारा सिंपल बराबर 1/2। उसके बाद कितना होगा, ये हो गया तुम्हारा 14 -16 दूना 32 माइनस में हो जाएगा तो 32, और ये तुम्हारा -4 दूना 4 जो ये है जो भी तुम्हारा माइनस में आ जाएगा। तो उसके बाद होगा 1/2 जो है। उसके बाद तुम्हारा कैलकुलेट करो कितना हो गया 36, 36 में से 14 गया तो वो तुम्हारा होता है -22, तो ये तुम्हारा -22 हो जाएगा। यानी जो है तुम्हारा अगर इसके मर्ज से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी 1/2 बराबर 22, यानी 2 से करोगे तो ये तुम्हारा 11 आ गया। यानी ये 0 होता तभी ये संरेखी होता है। यानी जो है ए बी सी जो है वो संरेखी नहीं है, यानी बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 जो है वो संरेखी नहीं है। ये जो है वो त्रिभुज का ही एक बिंदु है, तीनों त्रिभुज का ही बिंदु है। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं कि पॉइंट 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी नहीं है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाता तो हम लोग बोल सकते थे कि ये संरेखी है। अभी नहीं है, 11 आया है तो हम लोग बोलेंगे कि संरेखी नहीं है।
आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षक है। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या होता है, मान के चलो कि ये कोई त्रिभुज है, तो उसका दो भुजा का अगर डिस्टेंस जो है, दो भुजा का मान जो है वो अगर समान होता है, तीसरा भुजा कुछ भी हो, लेकिन दो भुजा का मान जो है अगर समान होता है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो सिंपली मान लेते हैं कि ये तुम्हारा ए है, ये बी है और ये सी है, और तुम्हारा जो कोई भी भुजा हो सकता है, या तो ये और ये बराबर हो, चाहे ये और ये बराबर हो, चाहे ये और ये बराबर, कोई दो भुजा अगर बराबर हो गया तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो तुम्हारा ए कितना है, तो हम लोग जो है दूरी सूत्र का सबका दूरी निकाल लेते हैं, तो इजिली पता चल जाएगा। तो 5, -2, उसके बाद तुम्हारा ये है बी कितना है 6, 4 और सी कितना है तुम्हारा 7, -2। तो सिंपली हम लोग ए भी निकाल सकते, दूरी सूत्र से सबका दूरी निकाल लेते हैं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा √(x2 - x1), तो ये तुम्हारा x2 हो जाएगा, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 4 - 2 यानी 4 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी कितना हो गया तुम्हारा √ऑफ, तो 6 - 5 कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4 इंटू -2 यानी माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, यानी 4 और 2 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 + 1 + 36। तो ये तुम्हारा हो गया √37, ये तुम्हारा 37 हो गया, यानी ए बी जो है तुम्हारा वो 37 है, √37 है। अब हम लोग निकालते हैं BC, तो BC निकालने के लिए सिंपल सा तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा, BC बराबर जो है तुम्हारा कितना हो जाएगा, वही दूरी सूत्र से BC निकालो, x2 - x1 यानी 7 - 6, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -2 - 4, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा √ऑफ, तो कितना हो गया, तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4, तो -6 का स्क्वायर हो गया, और माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, और ये हो गया 36, तो बराबर √ जो है 1 + 36 यानी √ ये हो गया तुम्हारा 37, यानी हमको दिख गया कि भुजा ये तुम्हारा हो गया √37, यानी हम लोग इजिली देख सकते हैं कि ये भुजा और ये भुजा जो है समान है। तीसरा भुजा भी देख लेते हैं, अगर 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 तीरों अगर ये भी भुजा AC जो है वो भी √37 आ गया तो ये समबाहु त्रिभुज आ जाएगा, समद्विबाहु फिर नहीं होगा। तो चलो हम लोग AC देख लेते हैं, तो AC बराबर हो जाएगा तुम्हारा √ऑफ x2 - x1 यानी 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, देखो √7 - 5 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस -2 और ये माइनस इंटू -2 यानी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यानी -2 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो पार्ट 0 हो गया तुम्हारा, तो इसका कोई मतलब नहीं, तो बराबर कितना हो जाएगा 4 = 2, यानी ये दूरी जो है वो तुम्हारा 2 है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि ये भुजा और ये भुजा जो है वो बराबर निकल गया, यानी अतः करके हम लोग लिख सकते हैं, अतः बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षक है, क्योंकि इसका ये भुजा और ये भुजा जो है वो समान है, उसका डिस्टेंस जो है वो समान है, हम लोगों ने देखा है। इकाई लिख सकते हो, यहाँ भी इकाई लिख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ भी इकाई लिख सकते हो, ठीक है ना। तो √37 दोनों भुजा की लंबाई है, तो ये जो है तुम्हारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समझ में आ रहा होगा, इतना ही इजी है, सिंपल सा दूरी सूत्र लगाना है। देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा NCERT का ही क्वेश्चन है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुएं ABCD पर है। देखो तो वहां पर एक जो है बुक में जो है वो बिंदु दिया हुआ था कि वो जो है 4 बिंदु था, ठीक ना, वो 4 बिंदु कुछ इस प्रकार थे A B C और D। देखो तो कितना है 3, 4, 6, 7, सी है तुम्हारा 9, 4 और डी है तुम्हारा 6, 1। अब पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। किसी कक्षा में चार मित्र बिंदु ABCD पर बैठे हैं, यानी एक मित्र A पर है, एक B पर है, एक C पर है और एक D पर है, मतलब चारों एक एक बिंदु पर बैठा हुआ है। जैसे कि आकृति में
आकृति 7.8 में दर्शाया गया है वो इस तरह का ही आकृति था। चंपा और चमेली कक्षा में के अंदर है, मतलब वो दोनों जो है इस कक्षा के अंदर है, मतलब ये यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ ही पकड़ी कहीं। और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, मतलब एक दूसरे में बात कर रही है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? तो एबीसीडी एक वर्ग है, वो सोच रहे हैं कि एबीसीडी एक वर्ग है। तो एबीसीडी को वर्ग होने के लिए तुमको क्या होता पता है? एबीसीडी अगर वर्ग तभी होगा, एबीसीडी जो है वर्ग तभी होगा जब चारों भुजा की लंबाई ए बी, बी सी, सी डी और ए बी का लंबाई जो है वो बराबर होगा। तो क्या बोल रही, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। तो मतलब अगर ये वर्ग हुआ, अगर ये वर्ग हुआ तो तुम्हारा जो है, कौन पूछ रहे, चंपा सही होगी। अगर वो वर्ग हुआ तो चंपा सही होगी, अगर ये वर्ग नहीं हुआ तो चमेली सही होगी, ठीक है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं, यानी वर्ग होने के लिए ऐसे लिख सकते हो, वर्ग होने के लिए, वर्ग होने के लिए, होने के लिए जो है तुम्हारा ए बी का दूरी बराबर बी सी का दूरी बराबर सी डी का दूरी बराबर डी ए का दूरी होना चाहिए, मतलब सब दूरी बराबर होना, यानी हमें जो है दूरी सूत्र से सबका दूरी निकालना होगा। चलो हम लोग निकालते हैं। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1, तो कितना है 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस 1, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा बराबर अंडर रूट 6 में से 3 गया तो 3, 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 यानी 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 3 9 प्लस 3 3 9 बराबर अंडर रूट 18। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 3 रूट 2 हो जाएगा, 3 रूट 2 इकाई हो जाएगा, ठीक है। इतना वर्गमूल तो आई होप कि तुम लोगों को आता होगा। अब देखो बीसी कितना हो जाएगा, बीसी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया अंडर रूट, ये हो गया 3, 6 में 9 में से 6 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 यानी माइनस 3 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस ही होता है, यानी हो गया तुम्हारा 3 3 9 प्लस 3 3 9 बराबर ये हो गया अंडर रूट 18 बराबर कितना हो गया 3 रूट 2, यानी अभी तक तो दो भुजा की लंबाई जो है वो समान निकली, ए बी और बी सी की लंबाई समान निकली। अब देखो हम लोग निकालते हैं बी सी, ठीक ना। चलो बी सी निकालने के लिए हमको एक्स्ट्रा पेज चाहिए होगा, क्योंकि अगला पेज में जो है क्वेश्चन है, तो मैं इसी को जो है इरेज करके निकालता हूँ, कीप, और जो है सिंपली इस पेज को डुप्लीकेट कर देते हैं, डुप्लीकेट। चलो तो हम लोग जो है अब जो है देखो, तो सिंपली क्या हो जाएगा, देखो ए बी निकाले बी सी निकाले, हम लोग जो है सी डी निकालते हैं, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी तुम्हारा सी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी तुम्हारा x2 ये हो जाएगा 6 माइनस 9, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस, तुम ये भी सोच रहे हो कि मैं 6 को x2 क्यों ले रहा हूँ, अगर इसको भी x2 लोगे ना तो बात तुम्हारा उतना ही आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y2 माइनस y1 3 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, तो ये हो गया तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस 3 3 9 बराबर तुम्हारा हो गया अंडर रूट 18 बराबर 3 रूट 2, ये भी तुम्हारा सेम निकल रहा है, यानी तीनों भुजा ए बी बी सी और सी डी जो अभी तक सेम है, और ए बी निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा चंपा सही है या चमेली सही है। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट तुम्हारा हो गया 3 x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस तुम्हारा कितना है 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 4 में से माइनस 4, 1 में से माइनस 4 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 3 9 प्लस 3 3 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने पर, तो ये हो गया अंडर रूट 18 यानी ये हो गया 3 रूट 2, ये इकाई ही हो गया, इकाई, इकाई, ठीक है। सबका यूनिट लिखते रहेंगे, ये तुम्हारा हो गया इकाई। अब देखो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है, यानी जो है ये एक वर्ग बन रहा है। वर्ग होने के लिए क्या था कि ए बी बराबर सी डी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर और डी है, तो लिख सकते हैं अतः बिंदु ए बी सी डी एक वर्ग है, और यहाँ पर जो है
चंपा जो है सही है और चमेली गलत है, क्योंकि चंपा ही बोल रही थी, चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है, यानी एबीसीडी सही में एक वर्ग है। और चमेली बोल रही थी कि इससे सहमत नहीं थी, मतलब चमेली बोल रही थी कि ये वर्ग नहीं है, यानी यहाँ पे चंपा सही है और चमेली गलत है। चंपा सही है, चमेली जो है वो गलत है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। और एबीसीडी जो है एक वर्ग है, ये भी हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, क्योंकि वर्ग होने के लिए जो है सभी भुजा की लंबाई जो है बराबर होनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को इतना जो है समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है निम्नलिखित, रुक भाई ये क्या हो गया एक्स्ट्रा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा वेट, हाँ अगला क्वेश्चन निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, उसके उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब ये बताना है देखो ये सारा पॉइंट दिया हुआ है, तो वो कौन सा चतुर्भुज होगा तो वही हम लोगों को बताना है। सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले कौन सा चतुर्भुज है उसको जांच करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि एक चतुर्भुज बना लेते हैं जिसके बारे में हमको पता नहीं है कि इसका पॉइंट जो है वो कौन कौन है। लाइक चतुर्भुज को जांच करने के लिए, मतलब ए है तुम्हारा, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हम लोग को पता नहीं है कि चतुर्भुज जो है वो कौन सा चतुर्भुज है। तो 3 पॉइंट दिए, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 4 पॉइंट है जो कि किसी चतुर्भुज का जो है पॉइंट है। तो हम लोग को सबसे पहले जानने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग को चारों भुजा का लंबाई जो है वो निकालना पड़ेगा। ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना होगा, सी डी निकालना होगा और ए डी निकालना होगा। इसके साथ साथ ये जो विकर्ण है इससे भी हम लोग जो है निकालेंगे, ये विकर्ण का दूरी और ये विकर्ण का जो दूरी है जो बी डी और ए सी जो है इसका भी दूरी निकालेंगे। इससे भी हम लोग को बहुत कुछ पता होगा। तो ए सी निकालेंगे और उसके बाद जो है बी डी भी निकालेंगे। मतलब सारा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन के लिए जो हम लोग 6 डिस्टेंस निकाल रहे होंगे, उससे हम लोग को बहुत कुछ पता चलेगा। देखो वर्ग के लिए क्या होता है ना कि वर्ग के लिए जो है वो पूरा भुजा की लंबाई बराबर होनी चाहिए और ये जो है विकर्ण है, ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों जो है बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद चलो हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग एनालाइज करते हैं कि कौन सा चतुर्भुज ये हो सकता है, ठीक है ना। चलो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि जो है चतुर्भुज का जो है चारों बिंदु दिया हुआ है। तो मान लेते हैं इसी में मान लेते हैं कि -1, -2, उसके बाद बी में मान लेते हैं तुम्हारा 1, 0, सी में मान लेते हैं तुम्हारा -1, 2 और डी में मान लेते हैं -3, 0। अब हम लोग एक एक करके सब भुजा की लंबाई निकालते हैं। तो सिंपली क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो ए बी और ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दूरी सूत्र से निकालो। अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 1 यानी 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 तो 0 -2 का होल स्क्वायर। अब सिंपली इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना हो गया 1 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 2 का होल स्क्वायर, यानी बराबर हो जाएगा 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 दूना 4 प्लस ये भी 4, तो ये तुम्हारा हो गया अंडर रूट 8, यानी ये तुम्हारा हो गया 2√2, ठीक है। अब देखो अब हम लोग निकालते हैं बीसी की लंबाई निकालते हैं। तो बीसी कितना हो जाए, ये ए बी जो है तुम्हारा ये 2√2 इकाई हो गया, ठीक है। अब बीसी निकालते हैं हम लोग, बीसी कितना होगा, बीसी जो है बीसी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ बीसी कितना -1 तो -1 -1 का होल स्क्वायर x2 - x1 हो गया प्लस तुम्हारा 2 - 0 तो 2 - 0 का होल स्क्वायर। अब कितना है बराबर अंडर रूट -1 कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो गया 4 + 4 बराबर तुम्हारा कितना है ये 8 बराबर 2√2 इकाई हो गया, ठीक है। अब देखो ए भी निकल गया, बीसी निकल गया, ए बी और बीसी अभी तक तो समान है। उसके बाद जो है तुम्हारा सी डी निकालते हैं। तो सी डी कितना हो जाएगा बराबर अंडर रूट ऑफ कितना है x2 - x1 तो कितना हो जाएगा -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर 0 -2 का होल स्क्वायर। अब सिंपली इसको सॉल्व करो बराबर अंडर रूट -3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 - 2 यानी -2 का होल स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा बराबर अंडर रूट ये हो गया तुम्हारा
-3 प्लस 1, तो ये हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, अब ये अंडर रूट ये 4 हो गया प्लस 4 बराबर कितना हो गया अंडर रूट 8, यानी हो गया तुम्हारा ये 2√2 इकाई। ए बी बी सी और सी डी जो है अभी तक इकाई, तो ए बी बी सी और सी डी जो है तुम्हारा अभी तक कितना हो गया 2√2 इकाई हो गया। अब लोग एडी निकालते हैं। एडी कितना हो जाएगा, देखो सेम पहले क्वेश्चन के लिए अभी हम लोग कर रहे हैं कि एडी कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट एडी तुम्हारा हो गया -3 -1 -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना है पूरा का होल स्क्वायर, ठीक ना। उसके बाद कितना है एडी तुम्हारा हो गया अंडर रूट जो है वो -3, उसके बाद क्या है माइनस माइनस प्लस, तो +1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 2 का होल स्क्वायर, 0 हो गया तो जीरो में से कुछ भी घटाओगे तो वो जो है वही नंबर होता है। उसके बाद हो गया तुम्हारा अंडर रूट कितना हो जाएगा -3 + 1, तो ये हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और -2 का होल स्क्वायर भी 4 होगा, तो ये हो गया तुम्हारा 4 + 4 बराबर कितना हो जाएगा ये 2√2 इकाई, यानी चारों भुजा की लंबाई तो बराबर निकल गई। तो ये जो है चारों भुजा की अगर लंबाई होती है तो वर्ग होता है, लेकिन वर्ग का एक और कंडीशन है, इसमें भी तुम कर सकते थे कि जो है विकर्ण का जो है लंबाई जो निकालोगे तो विकर्ण का लंबाई जो है वो जो है समान ही होगा, ए सी बराबर बी डी ही होगा। तो इसमें इस कंडीशन में तुम ए सी और बी डी का भी लंबाई निकाल के चेक कर सकते थे। तो उसी तरह इसमें भी जो है हम लोग क्या करेंगे कि ए सी और बी डी का लंबाई निकालेंगे, अगर ये दोनों अगर बराबर निकला तो वो वर्ग हो जाएगा, वो चतुर्भुज जो है वो वर्ग हो जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं ए सी की लंबाई, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा -1 प्लस -1 -1, यानी अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद तुम्हारा 2 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसको सिंपली सॉल्व करो, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा -1 और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 का होल स्क्वायर। तो ये पार्ट तो 0 हो गया तुम्हारा, तो अंडर रूट ये पार्ट 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर बराबर जो है ये तुम्हारा 4 का स्क्वायर, यानी ये तुम्हारा 4 इकाई हो गया, ठीक है, 4 इकाई हो गया। अब जो है एसी तुम्हारा निकल गया, अब बीडी निकालते हैं। बीडी कितना होगा तुम्हारा, बीडी बराबर अंडर रूट ऑफ तुम्हारा x2 - x1, यानी -3 और उसके बाद -1, तो -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 0 - 0 ही हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 ही हो गया ये पार्ट, तो बराबर कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर, यानी 4 का होल स्क्वायर कितना करेंगे, तो ये 16 हो गया, यानी ये 4 इकाई आ गया। यानी तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो है ए बी बराबर बी सी बराबर, देखो ए बी 2√2, बी सी 2√2 और ए सी डी 2√2 और जो है ए डी जो है 2√2 है, यानी इस चारों भुजा की लंबाई जो है ए बी बराबर ऐसे लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है। उसके साथ साथ विकर्ण जो था तुम्हारा ए सी और बी डी, ए सी और बी डी इसकी लंबाई भी बराबर है, यानी विकर्ण बराबर ए सी बराबर बी डी जो है बी डी है, और भुजा जो है ये भुजा ही बराबर है। अगर किसी भी चतुर्भुज का पूरा भुजा की लंबाई बराबर हो और उसकी विकर्ण की लंबाई बराबर हो तो वो वर्ग कहलाती है, तो ये वर्ग हो जाएगा। ये जो है तुम्हारा पॉइंट जो है ये जो है वर्ग का पॉइंट है। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना समझ में आ रहा होगा। तो ये चतुर्भुज जो है ये एक वर्ग होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम निकालेंगे, सबका डिस्टेंस निकाल रहे होंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे। उसके बाद जो है हम लोग निर्धारित करेंगे कि वो कौन सा चतुर्भुज हो रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। तो हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देख रहे होते हैं, जो कि यही है, सिंपली हम लोग को सारा भुजा का भुजा और विकर्ण निकालना है। उसके बाद जो है हम लोग इजीली बता पाएंगे कि ये कौन सा चतुर्भुज है। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। सिंपल है, आप लोगों को जो है इतना समझ में आ रहा होगा। चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है
ये क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं ये चतुर्भुज है कोई, ठीक है, या इसका पता नहीं है कि वो स्क्वायर है या कोई मतलब समांतर चतुर्भुज है या कुछ भी है, तो हम लोग सिंपली मान लेते हैं कि ये एक चतुर्भुज है ABCD, जिसकी बिंदु जो है -3,5 है, 3,1 है, 0,3 है, और जो है -1, -4 है। अब सिंपली तुम क्या करोगे कि सिंपली सारा भुजा की लंबाई निकालो, उसके बाद विकर्ण की लंबाई निकालो। तुम सबसे पहले खुद करो, उसके बाद मैं तो कर ही रहा हूँ, फिर वीडियो को आगे बढ़ाना। यहाँ पर तुम वीडियो को जो है पॉज कर सकते हो, उसके बाद जो है तुम आगे बढ़ा सकते हो। तो हम लोग देखते हैं, तो सिंपली हम लोग दूरी निकालते हैं, AB का दूरी निकालते हैं पहले। देखो AB बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 - -3, तो 3 - -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5, 1 - 5 का होल स्क्वायर। अब सिंपली इसको सॉल्व करो, तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा 3 - 3, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 3 × 2 = 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4, 1 - 4 यानी -4 का होल स्क्वायर बराबर तुम्हारा कितना हो गया, अंडर रूट ये हो गया तुम्हारा 36 प्लस ये 4 चौका 16, तो ये कितना तुम्हारा हो गया, अंडर रूट कितना हो गया 52, तो ये तुम्हारा 52 इकाई हो गया, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं हम लोग, AB बराबर BC बराबर देखते हैं कितना आता है। BC बराबर तुम्हारा हो गया अंडर रूट x2 - x1, यानी ये 0 है, तो 0 - 3, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा हो गया कितना, अंडर रूट 3 × 3 = 9 प्लस 2 × 4, तो ये तुम्हारा हो गया अंडर रूट 13 इकाई। देखो अभी दो भुजा की लंबाई जो है वो बराबर अभी तक तो नहीं हुआ, हमने जब ही दो भुजा निकाला। उसके बाद हम लोग आगे भी देखते हैं कि अगर दो दो भुजा के हो सकता है कि ये भुजा बराबर हो, ये भुजा बराबर हो, ये भुजा, आगे देख लेते हैं क्या होता है। CD निकालते हैं, तो CD जो है वो CD बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, x2 - x1, तो यानी -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस ये तुम्हारा -4 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया तुम्हारा अंडर रूट, ये -1 - 0 कितना होता है, -1 ही हो जाता है, -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 तुम्हारा हो गया -7 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट तुम्हारा ये हो गया 1 हो जाएगा, ये प्लस ये कितना 749, तो 49 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर कितना हो गया, ये अंडर रूट ऑफ 50। तो तीनों भुजा अभी तक जो है वो अलग अलग निकला है। उसके बाद जो हम लोग AD निकालते हैं, तो AD कितना हो जाएगा तुम्हारा, AD बराबर तुम्हारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 ही का है, AD बराबर तुम्हारा जो है वो हो जाएगा, AD कितना है x2 - x1 यानी -1 -3, तो अंडर रूट ऑफ -1 - -3 का जो है होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -4 - 5 का होल स्क्वायर, -4 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बराबर अंडर रूट ऑफ कितना हो गया तुम्हारा -1, उसके बाद माइनस माइनस प्लस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 कितना हो गया -9 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया तुम्हारा बराबर अंडर रूट -1 प्लस 3 ये हो गया 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया तुम्हारा अंडर रूट 2 दूना 4 प्लस 9 81, तो ये हो गया तुम्हारा अंडर रूट जो है वो 85 का इकाई, 85 इकाई हो गया। यानी चारों भुजा की लंबाई जो है वो बराबर नहीं है। AB BC CD और AD जो है चारों अलग अलग भुजा है। हम लोग विकर्ण में निकाल लेते हैं कि विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो हम लोग सिंपली कर लेते हैं AC बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ AC कितना है, तो 0 - -3 यानी 0 - -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, माइनस माइनस ये तुम्हारा हो गया प्लस, तो ये हो गया 3 3 9 प्लस ये 3 - 5 कितना हो गया -2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट जो हो गया ये 9 प्लस 2 दूना 4 बराबर कितना हो गया, ये तुम्हारा अंडर रूट ये 13 हो गया, ये भी 13 इकाई। अब दूसरा विकर्ण देखते हैं कितना है, दूसरा विकर्ण कितना है BD है, तो BD बराबर कितना हो जाएगा, BD बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, देखो BD बराबर हो जाएगा -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 1 का होल स्क्वायर, -4 - 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस
ये तुम्हारा हो गया -5 का होल स्क्वायर। सिंपली अब देखो 4 चौका 16, माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 50 25 हो जाएगा, इसका भी प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, सिंपली कितना हो गया 41। तो अंडर रूट ऑफ 41 इकाई इकाई। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि भुजा जो है, भुजा ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी डी इज नॉट इक्वल टू डी ए, और विकर्ण जो है उसकी लंबाई जो है ए सी इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक सामान्य, अतः ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी बिंदु एक सामान्य मान्य चतुर्भुज की शीर्षक है। ये कोई स्पेशल जो है, स्पेशल कोई चतुर्भुज नहीं है, शीर्षक है। सिंपल है, आसान है, समझ में आ रहा होगा। सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली जो है हम लोग पूरा भुजा की लंबाई निकाल रहे हैं और विकर्ण की लंबाई निकाल रहे हैं, और सिंपली हम लोग को पता चल जा रहा है कि ये जो है बिंदुएं जो है जिससे ये चतुर्भुज बन रहा है वो किस प्रकार का है। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। चलो तीसरा क्वेश्चन है हमारा जो है, मान लेते हैं कि ये जो है तीसरा क्वेश्चन है, तो मान लेते हैं कि ये भी एक जो है चतुर्भुज का जो है वो बिंदु है, ए बी सी डी। ए कितना है, ये तुम्हारा है तुम्हारा 4,5, बी है तुम्हारा 7,6, सी है 4,3 और डी है 1,2। ठीक है, इसकी विकर्ण जो है ये हो जाएगी, विकर्ण की लंबाई भी निकालेंगे जिससे कि जो है और बहुत चीजें पता लग सकती है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं, ए बी निकालते हैं हम लोग। ए बी कितना हो जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट ऑफ 7 - 4 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर, 6 - 5 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 7 में 4 गया तो 3, 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गया 1, तो इसका स्क्वायर बराबर अंडर रूट, ये 3 3 9 हो गया प्लस 1 हो गया, यानी ये अंडर रूट 10 इकाई हो गया, इकाई हो गया। ठीक है, अगला हम लोग निकालते हैं बीसी। बीसी कितना हो जाएगा हमारा, बीसी बराबर अंडर रूट ऑफ तुम्हारा 4 - 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस दूरी सूत्र ही लगा रहा है, बस दूरी ही तो निकाल रहे हैं फिलहाल, और 3 - 6 का होल स्क्वायर, 3 - 6 का होल स्क्वायर, तो बराबर कितना हो गया अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा 3 3 9 प्लस 3 3 9, यानी हो गया तुम्हारा अंडर रूट 18, यानी ये हो जाता है तुम्हारा 3 रूट 2 का इकाई, 3 रूट 2 इकाई हो गया। अब देखो सी डी निकालते हैं, अभी तक तो दो भुजा की लंबाई जो है बराबर नहीं है। सी डी निकालते हैं, सी डी बराबर जो हो गया तुम्हारा अंडर रूट 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर। अब तुम्हारा कितना हो जाएगा सी डी अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो ये तुम्हारा हो गया अंडर रूट 3 3 9 प्लस 1, यानी हो गया अंडर रूट 10 इकाई। तो तुम्हारा जो है देखो ए बी जो है, ए बी इक्वल टू जो है तुम्हारा अभी तक फिलहाल जो है सी डी आ गया, यानी इस भुजा की लंबाई जो है इक्वल टू इस भुजा की लंबाई आ गया। अब हम लोग निकालते हैं ए डी, तो हम लोग ए डी निकाल सकते हैं, अंडर रूट जो है ए डी बराबर क्या है 1 - 4 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर, 2 - 5 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, तो ये तुम्हारा हो गया 3 3 9 सिंपल प्लस 9 बराबर अंडर रूट 18 बराबर ये जो है 3 रूट 2 इकाई हो गया। ठीक है, अब देखो 3 रूट 2 इकाई जो है तुम्हारा बीसी भी आया था, यानी तुम्हारा बीसी जो है इस भुजा की लंबाई इक्वल टू इस भुजा की लंबाई आ गया, और ए बी बराबर जो है सी डी आ गया। अब हम लोग विकर्ण की लंबाई भी निकाल लेते हैं, यहाँ से जो है देखो एक समानांतर चतुर्भुज होता है जिसके जो सामने की भुजा की लंबाई जो है अगर बराबर हो तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो तो ये समांतर चतुर्भुज की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद हम लोग ए सी और बी डी भी चेक कर लेते हैं। अगर ए सी बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा अंडर रूट 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस
3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर कितना है अंडर रूट, ये 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी जो है तुम्हारा अंडर रूट ये तुम्हारा 4 हो गया, यानी ये 2 इकाई हो गया, यानी AC जो है वो 2 इकाई हो गया। और तुम्हारा अब क्या बच गया BD, BD जो है, अब BD देख लेते हैं, BD बराबर तुम्हारा जो है अंडर रूट, BD कितना है 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 माइनस 7 कितना हो गया माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बराबर अंडर रूट जो है 6 36 प्लस 4 चौका 16, ये तुम्हारा कितना हो गया, ये अंडर रूट 52 हो गया। यानी इसका विकर्ण की लंबाई जो है बराबर नहीं है। तो अगर AC और BD बराबर हो जाता ना तो वो तुम्हारा आयत हो जाता, आयत हो जाता है। आयत क्या होता है कि दो सामने की भुजा जो है लंबाई वो बराबर होती है और उसका जो विकर्ण की लंबाई जो है वो भी बराबर होती है, लेकिन ये जो है दोनों विकर्ण जो है अलग अलग है। तो ये जो है समानांतर चतुर्भुज का ये समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन उसका विकर्ण जो है वो अलग अलग होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये जो है तीसरा नंबर जो है ये तुम्हारा समानांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये विकर्ण बराबर रहता तो ये आयत हो जाता। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी बोर्ड में पूछा हुआ है और इस तरह क्वेश्चन जो है हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में करा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ये तो ठीक है कि वो समान दूरी पर, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। मान के चलो ये कोई पॉइंट है, वो जो है ये एक्स अक्ष पर है। अगर कोई भी पॉइंट एक्स अक्ष पर है, इसका मतलब जो है y जो है उसका 0 हो जाएगा। इतना हम लोगों ने पहले लेक्चर में ही पढ़ा था और इतना चीजें जो है आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर होगा। तो उस एक्स अक्ष पर जो कोई पॉइंट है, यानी एक्स अक्ष पर तो कोई बिंदु होगा 1 2 3 4 5 10 -3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन y अक्ष पर जो पॉइंट है वो तो 0 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि उससे जो है ये पॉइंट 2, -5 और ये जो है -2, यानी अगर इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम लोग C मान लेते हैं, इसको हम लोग B मान लेते हैं, तो बोल रहा है कि AC बराबर जो है CB है, CB है, मतलब दोनों जो है AC और CB का जो है डिस्टेंस बराबर होगा। तो सिंपली हम लोग जो यहाँ क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो हम लोग AC निकाल लेते हैं, दोनों को बराबर कर देंगे, AC निकालते हैं और CB निकालते हैं, दोनों को बराबर कर देंगे, तो हमारा जो है वो एक्स अक्ष का जो है जो पॉइंट है वो निकल जाएगा। एक तरह का समीकरण बनेगा और वो हमारा जो है x निकल जाएगा। तो सिंपली क्या है कि हम लोग AC निकालते हैं, AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 - x1 यानी 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -5 - 0 का होल स्क्वायर। तो सिंपली क्या हो जाएगा AC बराबर 2 x का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है तुम्हारा 5 -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और यहाँ पर तुम आप निकाल सकते हो AC तुम्हारा इतना आ गया और CB कितना हो गया तुम्हारा, C बराबर अंडर रूट हो जाएगा तुम्हारा -2 x का होल स्क्वायर -2 x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर, 9 - 0 का होल स्क्वायर, तो यानी तो ये 9 ही हो जाएगा, यानी ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -2 x का होल स्क्वायर प्लस 9 9 81। ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, चूंकि AC बराबर CB, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, AC कितना है, AC हो गया तुम्हारा अंडर रूट ऑफ 2 x का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर अंडर रूट ऑफ CB कितना है तुम्हारा -2 x का होल स्क्वायर प्लस 81। अब दोनों तरफ वर्क करने पर लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर, वर्क करने पर दोनों तरफ वर्क करोगे तो तुम्हारा वर्गमूल खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 x का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर तुम्हारा कितना हो गया -2 x का होल स्क्वायर प्लस 81। तो सिंपली कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ पर देखो अगर माइनस देखो यहाँ पर कितना है कि -3, -5 का होल स्क्वायर है, अगर दोनों का माइनस कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा -का स्क्वायर बट माइनस का स्क्वायर 3 + 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी ये ओवरऑल कितना होगा 3 + 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर कर सकते हैं कि माइनस का कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर जो है 2 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 81 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको इस साइड में ले आते हैं और जो 25 को इस साइड में ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 + x का होल स्क्वायर बराबर 81 - 25 कितना हो जाएगा। चलो हम लोग थोड़ा सा आगे का स्पेस जो है वो खाली कर लेते हैं, जिससे कि जो है हम लोग का जो है क्वेश्चन बना पाएंगे, स्पेस हम लोग का रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली डुप्लीकेट कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। तो ठीक है, हो गया, हाँ आ जाओ यहाँ पे देखो। तो क्या है कि इतना हो गया। अब देखो a + b का होल स्क्वायर यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, तो सिंपली a + b का होल स्क्वायर ओपन करो, तो या कितना हो जाएगा a + b का a - b का होल स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर - a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, ये कितना हो जाएगा फिर तुम्हारा a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2 * a * b यानी 2 * 2 * x। उसके बाद आगे क्या है a + b का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर यानी प्लस 4 का स्क्वायर प्लस x का सॉरी 2 ना 2 2 4 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 * 2 * x बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ 81 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 81 में से अगर तुम्हारा 25 जाता है तो तुम्हारा हो जाएगा 56, तो ये तुम्हारा हो गया 56 56 ये इरेज करते फालतू कहां से आ गया भाई, वेट ओ माय गॉड पूरा इरेज हो गया। चलो कोई नहीं, फिर से लिख देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया था, तो यहाँ फिर से यहाँ देखो सिंपली a - b का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर हम लोगों ने किया था, यानी 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 * 2 * x था प्लस a + b का होल स्क्वायर था यहाँ पे, तो यानी 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 * 2 * x हो जाएगा बराबर ये कितना था 81 में से 25 गया था, ये 56 आ गया। इतना तक हम लोगों ने कर लिया था, जो इरेज हो गया था। अब क्या है कि 2 दूना 4 हो गया प्लस x स्क्वायर हो गया माइनस देखो माइनस 2 दूना 4x प्लस ये कितना हो गया 2 दूना 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 56। देखो यहाँ प्लस में 4x है, माइनस में 4x और प्लस में 4x है, दोनों तो कट जाएगा, माइनस प्लस में उसका क्या हो गया यहाँ x स्क्वायर देखो यहाँ 2 है, यहाँ हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2 4 2 है, तो यानी 4 दूना 8 बराबर 56 हो गया। अब इसको जो इस साइड ले आएंगे इधर प्लस में माइनस में आ जाएगा, यानी 2x स्क्वायर बराबर जो है तुम्हारा 56 - 8 हो जाएगा, यानी या 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 48 हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं यानी x स्क्वायर बराबर जो तुम्हारा कितना हो जाएगा 48/2, यानी या x स्क्वायर बराबर तुम्हारा कितना हो गया
24 हो गया, यानी या x बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा अंडर रूट, इधर वर्ग में तो इधर वर्गमूल में हो जाएगा अंडर रूट 24 हो गया। तो तुम्हारा जो है ये हो गया 6 24, यानी तुम्हारा हो गया या x बराबर जो है तुम्हारा 2 रूट 6 हो जाएगा। अगर इसका वर्गमूल करोगे तो यानी जो है तुम्हारा x का जो है निर्देशांक जो है अगर यहाँ पर हो जाएगा x का निर्देशांक जो है तुम्हारा हो जाएगा 2 रूट 6। तो ये जो है क्या है x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, तो वो बिंदु जो है 2 रूट 6, 0 वो बिंदु हो जाएगा। ऐसा क्यों लिख कर रहा है भाई? हाँ, ये तुम्हारा 2 रूट 6, 0 हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। सेम जो है तुम्हारा देखो क्या क्वेश्चन, y का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और q जो है 10, y के बीच की दूरी जो है 10 मात्रक है। देखो यहाँ पर क्या है कि दोनों के बीच से दूरी दिया हुआ है, ये तुम खुद करना, मैं तुमको सिंपली बताता हूँ। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और q बराबर जो है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो सिंपली क्या है कि यहाँ पर जो कोई बिंदु y पर कोई बिंदु होगा तो उसका x का मान जो है वो 0 हो जाएगा सिंपली। अब देखो यहाँ पर जो है ये p है और यहाँ पर जो है तुम्हारा जो है ये q है और दोनों के बीच का जो दूरी है वो 10 10 दिया हुआ है, वो बराबर है और 10 10 दिया हुआ है। और जो p का जो निर्देशांक है 2, -3 है और q का जो निर्देशांक है 10, y है। तो अगर देखो तुम सिंपली क्या करोगे, यहाँ दूरी सूत्र लगाओगे तो यहाँ y का मान यहाँ से तुम्हारा इजीली आ जाएगा। देख रहे हो तुम y का वो मान जाता है जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, अरे ये है समस्या। तो सिंपली इस क्वेश्चन में क्या होगा, क्या बोल रहा है कि y का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p देखो p और ये कौन q है, तो p जो है तुम्हारा 2, -3 है और q जो है तुम्हारा वो 10, y है। उसके बीच की दूरी जो है 10 मात्रक है, 10 मात्रक है। सिंपली दूरी सूत्र से नहीं निकालोगे, दूरी सूत्र में मान के चलो p q बराबर क्या हो जाएगा, p q बराबर तुम्हारा हो जाएगा अंडर रूट x2 - x1 यानी 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। और तुम्हारा p q कितना दिया हुआ है, सिंपली 10 दिया हुआ है, यानी ये तुम्हारा हो गया 10 बराबर अंडर रूट, ये तुम्हारा हो गया 10 में से 2 गया 8, 8 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा यानी y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, या तुम्हारा दोनों तरफ स्क्वायर करो तो ये 100 हो जाएगा, इधर दोनों तरफ वर्ग करने पर करोगे तो यहाँ से वर्गमूल जो है हट जाएगा और ये 100 हो जाएगा बराबर। कितना हो गया 8 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब तुम क्या कर सकते हो आगे, या तुम सिंपली कर लोगे तो 64 अगर इधर प्लस में इधर माइनस में आ गया यानी y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर जो है 100 - 64 हो जाएगा। 100 - 64 ये कितना हो गया 36 हो गया, या y प्लस 3 बराबर का होल स्क्वायर बराबर जो है तुम्हारा कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया 36। अब दोनों तरफ वर्गमूल करने पर ऐसे कर सकते हो, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर तो वर्गमूल करोगे तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो y प्लस 3 बराबर 6 हो जाएगा, यानी y बराबर जो है 6 - 3 हो गया, यानी y बराबर जो है वो 3 आ गया, यानी y बराबर जो है तुम्हारा यहाँ पे y बराबर 3 आ गया। तो सिंपली लिख सकते हो तो y बराबर 3। आई होप कि आप लोगों को जो इतना समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि यदि q 0,1 बिंदु हो, p 5 - 3 और r मतलब p और r से समदूर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरिया qr और pr भी ज्ञात कीजिए। सिंपली देखो तुम्हारा क्या दिया हुआ है कि यदि बिंदु q जो है p और r से बराबर है, यानी बिंदु q जो है वो p और r से बराबर है। r कितना है 1,6 है और q कितना तुम्हारा 0,1 है और p तुम्हारा कितना है 5, -3 है, तो दोनों का दूरी जो है वो बराबर है। तो सिंपली क्या कर सकते हो कि qp बराबर qr हो गया। अब सिंपली क्या ये दूरी निकालोगे, फिर ये दूरी निकालोगे और दोनों को इक्वल जैसे ही करोगे तो तुम्हारा जो है x का मान निकल जाएगा और फिर से जो है तुम्हारा pq में जो है pq तो निकल ही जाएगा, उसके बाद जो है तुम्हारा qr भी निकल जाएगा जब x निकल जाएगा। आई होप कि आप क्वेश्चन जो है ये वाला कर लेंगे। अगर नहीं बनता है तो तुम कमेंट में बताना, नहीं बना वो तुमको मैं इजीली बता दूंगा। लेकिन आई होप कि आप लोगों से इतना क्वेश्चन जो हम लोगों ने करा उसमें से ये क्वेश्चन तो इतना इजी है, ये तुम्हारा इजीली बन जाएगा। जैसे हम लोगों ने पीछे भी करा है, क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन जो इसी तरह क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने दूरी सूत्र निकाला, दूरी निकाला और दोनों को बराबर कर दिया। तो यही करना है तुमको। अब वाला क्वेश्चन क्या, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x और y बिंदु इतना और इतना संतुष्ट है। तो सिंपली जो है तुम्हारा ये भी सेम क्वेश्चन है, तो ये भी तुमको होमवर्क में दिया जा रहा है। ये तुम्हारा x और y है, ठीक है, और ये तुम्हारा a है, ये b है और c है। ये तुम्हारा कितना है 3,6 है और c तुम्हारा कितना है -3,4 है। तो सिंपली जो है a b बराबर ac bc दिया हुआ है, तो तुमको सिंपली जो है ab का डिस्टेंस निकालना है दूरी सूत्र से, bc का डिस्टेंस निकालना है दूरी सूत्र से, दोनों को जैसे ही इक्वल करोगे यानी इस पर लाओगे, जैसे हम लोगों ने इसके बारे में बात करा और यहाँ पर जो क्वेश्चन करा था, दोनों में जो है x और y में जो है एक संबंध निकल के आ जा रहा होगा। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। और ये भी क्वेश्चन जो है तुम्हारा HW होमवर्क में रहेगा, ये तुम करके आना। अगर तुमसे नहीं होता है तो फिर मैं तुमको बता दूंगा कैसे होगा, लेकिन इजीली मैंने ये बता दिया, तुमको सिंपली दूरी सूत्र निकालना है, दोनों की दूरी जो है वो बराबर कर लोगे तो x और y में जो है तुम्हारा रिलेशनशिप जो है निकल जाएगा, जैसे तुम्हारा महिला मित्र और तुम्हारे में, ठीक है ना, बहुत गंदा वाला, ठीक है ना। चलो तो ये क्वेश्चन है, तुम इजीली कर लोगे। चलो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग जो अगला वीडियो ला रहे होंगे जो है वो प्रश्नावली ही कर रहे होंगे नियामक ज्यामिति का। तो मैं आपसे अभी से आशा करूंगा कि आप लोग जो है पूरा वीडियो जो अच्छे से देखो यार। अगर तुम अच्छा से मार्क्स लाना चाहते हो, मैंने चीजें बहुत अच्छा से डीपली एक्सप्लेन किया है, डीपली क्वेश्चन बहुत सारा करा है, तो तुम लोग अगर इतना ही कर लेते हो जितना मैंने बताया, तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं तुमको 100% गारंटी करके कहता हूं कि अगर तुम बस इतना कर लोगे, तुमको कोई भी किताब नहीं पढ़ना है भाई, तुमको बस ये लेक्चर देखना है, मैं जितना बता रहा हूं उतना करना है और PYQ लगाना है। और मैं PYQ भी कवर कर रहा हूं और जितना मैं होमवर्क दे रहा हूं तुम्हारे लिए इनफ है, तुमको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई बुक नहीं, NCERT नहीं पढ़ना, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना भी तुम पढ़ लो। NCERT में खुद करवा दे रहा हूं। पहले स्टार्टिंग में खुद से क्वेश्चन करो, वीडियो को जैसे कोई क्वेश्चन है तो क्या करना, क्वेश्चन है सिंपली वीडियो पॉज करो, ट्राई करो खुद से करने का, अगर नहीं होता तो फिर वीडियो देखो। इससे जो है तुम्हारा जो है वो थॉटफुल सोचने का तरीका बनेगा कि तुम कोई क्वेश्चन को कैसे सोचते हो, कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है तो उसको तुम कैसे सोचते हो। आई होप कि आप लोगों को ये सब चीजें जो है समझ में आ रहा होगा और लाइक उतना भी हार्ड नहीं है यार चीजें, तुम लोग कर लोगे और अच्छा मार्क्स जो है वो गेन कर लोगे। मैथ में जो है हम लोग को 2027 में 100 आउट ऑफ 100 लाना है, उसी टारगेट से हम लोग चल रहे हैं। सिंपली तुमको कोई बुक नहीं पढ़ना है, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही पढ़ो, तब बाकी बात तुम जो है इतना कॉन्फिडेंस तुमको इजीली आ जाएगा कि तुम 100 आउट ऑफ 100 जो है वो गेन कर लोगे। चलो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नया ज्यामिति के अगले प्रश्नावली के साथ 7.2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।